धीरे बोलेंगे क्या सत्ता के लोग? फ्रीडम ऑफ स्पीच हाथ नहीं क्या समस्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच सर नहीं कोई बात सर नहीं। मेरे साथ अन्याय हो रहा है सर मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है? क्या मेरे को व्यापक घोटाले का मास्टरमाइंड सवाल पूछा तो पुलिस ने घसीट कर बाहर निकाल दिया, आरोपी साबित हुआ तो प्रोफेसर बनाकर कॉलेज भेज दिया। यह मध्य प्रदेश की सरकार है, कोई व्यवस्था का मजाक नहीं। आज की खबर में एक युवा की गिरफ्तारी, घोटालेबाज की आजादी और एक ऐसा सच जो आपकी आंखें खोल देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। 27 दिसंबर 2025 सतना के व्यापार मेले में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभा चल रही है। भीड़ में अचानक से एक युवा खड़ा होता है और कहता है कि मैं युवा हूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। उसके जबान पर होता है व्यापम घोटाले का नाम और बताता है वो सरकारी नौकरियों में धांधली के बारे में। पर इसके बाद क्या? इसके बाद कमांडो झपटते हैं, पुलिस घेरती है, युवक को घसीट कर बाहर निकालती है, वीडियो वायरल होता है और सोशल मीडिया पर सवाल उठते हैं कि क्या अन्याय के खिलाफ बोलना अब जुर्म हो गया? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रशासन कहता है कि वो युवक यानी अरुणेश कुशवाहा पहले से वांटेड था। इसने एक दिन पहले हाथ में चाकू लेकर वीडियो बनाया था जिसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बातें कही गई, इसलिए इसकी गिरफ्तारी हुई। अब ठीक है, इस बात को मान लेते हैं कि कानून ने यहां अपना काम किया, लेकिन इसके बाद एक और सवाल उठता है। सवाल यह उठता है कि अगर एक युवक को वीडियो बनाने पर तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है तो वो शख्स आज भी आजाद क्यों घूम रहा, जो देश के सबसे बड़े शिक्षा घोटाले का मुख्य आरोपी है? जी हां, हम बात कर रहे हैं सुधीर सिंह भदौरिया की। ये वही सुधीर सिंह भदौरिया हैं जिनका नाम उस युवक ने उस वीडियो में भी लिया था कि जिनसे इसके और इसके परिवार के जान को खतरा। अब आप इनकी कहानी ध्यान से सुनिए। 2008 से 2011 तक ये महानुभाव व्यापम के परीक्षा नियंत्रक थे। वही व्यापम जिसमें 6,300 करोड़ रुपए की धांधली हुई, जिसमें हजारों नकली अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। वही व्यापम जिसमें 15 लाख से 50 लाख रुपए में सीटी बिकी, जिसमें 1,000 से ज्यादा अवैध नियुक्तियां हुई। और सबसे डरावनी बात, इसी व्यापम में 100 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौतें हुई। बिचौलिए मारे गए, जांचकर्ता मारे गए, तत्कालीन राज्यपाल के बेटे की भी मौत। सुधीर सिंह भदौरिया को 2015 में सीबीआई की एफआईआर में स्पष्ट रूप से आरोपी बनाया गया। साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, सब कुछ। लेकिन इसके बाद क्या? कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई सजा नहीं, कोई सुनवाई नहीं। इसके उलट आज वही शख्स राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में निदेशक बना बैठा है, प्रोफेसर है, सरकारी संस्थान चला रहा है। यह है न्याय और यह है मध्य प्रदेश की व्यवस्था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा संभव कैसे? तो इसके पीछे जो प्रमुख कारण कहा जाता है वो ये है कि सुधीर सिंह भदौरिया को भारत के पूर्व कृषि मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र सिंह तोमर का करीबी रिश्तेदार माना जाता है। कुछ रिपोर्ट में उसे साला माना जाता है और कुछ में काफी करीबी रिश्तेदार। मध्य प्रदेश में 2003 से 2023 तक भाजपा की सरकार रही है। उम्मीद है अब आप पूरी कहानी को समझ रहे होंगे। विपक्ष ने आरोप लगाए कि सीबीआई ने भाजपा से जुड़े लोगों को बचाया, लेकिन आवाज दब गई, मीडिया चुप रही और घोटालेबाज आराम से यूनिवर्सिटी चलाता रहा। एक तरफ एक युवक सवाल पूछता है तो 24 घंटे में गिरफ्तार हो जाता है क्योंकि उस पर चाकू वाले वीडियो का केस है, लेकिन दूसरी तरफ 6,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी 10 साल से खुली हवा में सांस ले रहा है, सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर बना हुआ है, युवाओं को पढ़ा रहा है। अब आप बताएं, ये कैसा न्याय है? ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसा लोकतंत्र है जहां गरीब का बेटा सवाल पूछे तो अपराधी और ताकतवर का रिश्तेदार घोटाला भी करे तो एक सम्मानित नागरिक? सोचिए उन हजारों परिवारों के बारे में जिनके बच्चों की मेहनत व्यापम के घोटाले में बर्बाद हो, जिनके सपने पैसे के बल पर कुचल दिए गए, जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की लेकिन नकली अभ्यर्थियों ने उनकी सीट छीन ली। आज वे कहां हैं? किसी ने उनसे माफी मांगी? किसी ने उन्हें न्याय दिया? बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस देश में आजकल ऐसा हो चला है कि अगर आपके पास ताकत है, पैसा है, राजनीतिक कनेक्शन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कानून आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप आम आदमी हैं तो एक सवाल पूछना भी जरूरी है। आज सतना में एक युवक उठाया गया, कल शायद कोई और उठाया जाएगा, लेकिन घोटालेबाज आराम से अपने ठिकानों पर बैठे हैं और आगे भी बैठ के रहेंगे। यह सिर्फ व्यापम का मामला नहीं है,
यह व्यवस्था के चरित्र का मामला है, ये न्याय की परिभाषा का सवाल है। अगर आज भी हम चुप रहे तो कल हमारे भविष्य को भी इसी तरह से बेच दिया जाएगा, हमारे सवाल भी इसी तरह से दबा दिए जाएंगे। तो अब फैसला आपको करना है, क्या आप इस खामोशी को तोड़ेंगे या आप भी चुपचाप रहकर अन्याय को अनदेखा करेंगे। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्यमेव टाइम्स।